हेलो बच्चों, जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव, जय श्री श्याम और जय माता दी और जय श्री श्याम। चलो, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल शिव भक्त एम के सर YouTube चैनल पर। और मैं शिव भक्त एम के सर मुकेश कुमार सर आप सबका स्वागत करता हूं। और पिछले वीडियो में हमने जो चैप्टर नंबर 11 है उसके बारे में हमने सीखा। एरिया ऑफ सेक्टर के बारे में हमने सीखा और एरिया ऑफ सेगमेंट या सेगमेंट के बारे में हमने सीखा। और आज हम एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चंस सोल्व करने वाले हैं। सभी 11.1 के जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चंस को हम सोल्व करने वाले हैं। तो बिना देरी करे हुए चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.1, जिसमें इसमें हमने पढ़ा क्या क्या था कि सर हमने एक तो सेक्टर पढ़ा। तो सेक्टर क्या होता है, जैसे मान लो ये सर्कल है और ये एंगल थीटा है, ये रेडियस आर है। तो ये जो है ये एरिया, इसको बोलते हैं सेक्टर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सेक्टर। और इसका एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर। ये हमने पढ़ा गुरुजी, पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360, या थीटा डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, ऐसा भी इसको लिख दिया जाता है। और हमने एक लेंथ ऑफ आर्क पढ़ी, लेंथ ऑफ आर्क, ये एल इक्वल्स टू, ये हमने पढ़ा गुरुजी पाई आर थीटा डिवाइड बाई 180। ठीक है, ये हमने पढ़ा। और एक हमने सेगमेंट के बारे में पढ़ा। सेगमेंट क्या होता है गुरुजी, एक कोड और कोरस्पॉन्डिंग आर्क से जो एरिया गिरता है उसको हम कहते हैं सेगमेंट। और एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट गुरुजी ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। या फिर और दूसरे शब्दों में इसको और क्या लिखा जाता है, पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360 माइनस आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। ये होता है क्या, एरिया ऑफ सेगमेंट। यहां तक हम पढ़ चुके थे। अब आज चलो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है पाई की वैल्यू 22/7 आपको यूज करनी है। द क्वेश्चन नंबर 1 इज द फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। ऐसे कह रहा है कि एक सर्कल है जिसमें एक सेक्टर है, ये सेक्टर है, एंगल तो आपको गिवन है 60 डिग्री और इसकी रेडियस क्या है 6। ठीक है, तो इस सेक्टर का एरिया आपको फाइंड करना है। वी नो दैट एरिया ऑफ सेक्टर ए इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360। और थीटा हमें गिवन है कितना, 60 डिग्री। और आर रेडियस हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर। तो इसमें पुट कर दो, सो एरिया विल बी, पाई की वैल्यू हमें 22/7 पुट करनी है। 22/7, आर इज द 6 मल्टीप्लाई 6, थीटा 60 डिग्री मल्टीप्लाई 360। ये पाई की वैल्यू 22/7, ये आर स्क्वायर मतलब आर मल्टीप्लाई आर, थीटा कितना है 60 और डिनोमिनेटर डिवाइड बाई 360। तो ये कैंसिल हुआ कितने टाइम, 0 से 0 ये 6 टाइम, एक 6 से एक 6 कैंसिल हुआ, 6 टू जा 12, 6 टू जा 12 प्लस 1 13 डिवाइड बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। ये आपका आंसर। ठीक है, क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीट। तो बोलो क्या, जय श्री राम। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की यदि हम बात करें, क्या है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल whose circumference is 22 सेंटीमीटर। एक सर्कल है और इसके एक क्वाड्रेंट का एरिया आपको फाइंड करना है। क्वाड्रेंट मतलब 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाले पार्ट में से एक पार्ट, मतलब इस एक पार्ट का आपको एरिया फाइंड करना है। कौन से पार्ट का, इस एक पार्ट का।
ये एरिया आपको कैलकुलेट करना है। तो गुरुजी ये एरिया हम कैलकुलेट करें तो एंगल, ये एंगल तो कितना हुआ 90 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर तो 90 हो गया अब, और ये इसकी रेडियस है। ठीक है, तो यदि हमें इस सर्कल की रेडियस मिल जाए, ठीक है, तो हम इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। और रेडियस के लिए सरकमफेरेंस हमें गिवन है कितना, 22 सेंटीमीटर। सो सरकमफेरेंस equals to 22. Circumference we know that 2 pi r equals to 22. तो ये 2 पाई की वैल्यू 22/7 पुट करनी इंटू r इक्वल्स टू 22। तो इन सबको उधर ले जाओ। सो r विल बी ये 22 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 22। ये 22 से 22 गया, तो रेडियस r कितना आ गया 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास रेडियस हमें मिल गई। अब हमें एंगल हमें पता ही है, एंगल थीटा इक्वल्स टू है 90 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर या एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ए इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360। सो एरिया विल बी, पाई की वैल्यू हमें पुट करनी कितनी 22/7, आर है हमारे पास 7/2 मल्टीप्लाई 7/2, और थीटा है हमारे पास 90, और डिनोमिनेटर में क्या है 360। ये कैंसिल हुआ 4 टाइम, एक 7 से एक 7 कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ 11। सो एरिया विल बी 11 इंटू 7, 11 7 जा 77 डिवाइड बाई 4 2 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज योर आंसर। देखो इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, जैसे r की वैल्यू हमारे पास 7/2 आई, तो हम एरिया ऑफ सर्कल पता कर सकते हैं। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 22/7, और आर स्क्वायर, आर कितना 7/2 मल्टीप्लाई 7/2। ये किसका एरिया आया, एरिया ऑफ सर्कल आया। ठीक है, और क्वाड्रेंट का एरिया सर्कल का 1/4। तो ये पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4 कर लेंगे, तो इसको और डिवाइड बाई 4 कर देंगे। ठीक है, ये इसको सोल्व कर लेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ओके, जय श्री राम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की यदि हम बात करें, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। एक क्लॉक है आपके पास, इस क्लॉक की जो मिनट हैंड है वो कितना है 14 सेंटीमीटर। मतलब ये 14, ये एक तरह से रेडियस हो गई, रेडियस के लिए आपको बोल रहा है, इनडायरेक्टली रूप से आपको रेडियस बताना चाह रहा है किसकी, सेक्टर की। कौन से सेक्टर की, जिसका एरिया आपसे पूछेगा। कौन से सेक्टर का पूछेगा, ये देखो अभी, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। मिनट हैंड 5 मिनट में जितना एरिया कवर कर रही है, वो एरिया आपको फाइंड करना है। मतलब ये एरिया आपको फाइंड करना है। अब आपको ये पता करना सबसे पहले तो कि एंगल कितना बनेगा, क्योंकि रेडियस तो आपके पास है 14। यदि आपको एंगल मिल जाए तो आप दुनिया जीत लेंगे, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर लेंगे। क्लियर? तो अब एंगल के लिए आपको गिवन क्या है, वी नो दैट मिनट हैंड गिवन है। तो मिनट हैंड जो है एक पूरा राउंड कितने मिनट में क्लियर करती है, गुरुजी 60 मिनट में मिनट हैंड एक पूरा राउंड क्लियर कर देती है। 60 मिनट में मिनट हैंड कंप्लीट एक राउंड कर देती है, हाँ बिल्कुल। सो मिनट हैंड या बाय मिनट 60 मिनट इक्वल्स टू वन राउंड। वन राउंड मीन्स 360 डिग्री। 60 मिनट में मिनट हैंड कितना एंगल क्लियर कर लेती है, 360। एक राउंड क्लियर का मतलब एंगल का 360 होना। और इसको 60 से बोथ साइड डिवाइड कर देते हैं अपन, तो डिवाइड बाई 60, डिवाइड बाई 60। तो इधर तो क्या जाएगा 1 मिनट, और इधर क्या आ जाएगा 0 से 0 6 डिग्री। तो मिनट हैंड जो है 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 6 डिग्री का एंगल बनाती है। तो 5 मिनट में कितना एंगल बनाएगी,
इन 5 मिनट, बोथ साइड 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 मिनट इक्वल्स टू, ये 6 × 5 30 डिग्री। तो 5 मिनट में कितना एंगल बनाएगी? 30 डिग्री। मतलब हमारा एंगल कितना हो गया? एंगल ऑफ सेक्टर 30 डिग्री। सो एंगल ऑफ सेक्टर थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। और रेडियस, जी रेडियस तो हमें गिवन है r इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। सो द एरिया, अब एरिया हम कैलकुलेट कर लेंगे। क्या होता है एरिया? एरिया हम जानते हैं गुरुजी, पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360। सो एरिया विल बी, पाई की वैल्यू कितनी पुट करेंगे? 22/7। 22/7। आर कितना गुरुजी? 14 इंटू 14। थीटा हमने कैलकुलेट किया कितना है? 30 डिवाइड बाई 360। 0 से 0 गया, 3 से ये कितनी टाइम? 12 टाइम। और 7 टू जा 14, और 2 से ये गया 6, और ये 3, और ये 11। तो एरिया कितना आया आपके पास? 11 इंटू 14 डिवाइड बाई 3। सो एरिया विल बी 14 वन जा 14, 14 वन जा 14, और 1 15, 154 डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज योर आंसर। क्लियर? सो बोलो जय श्री राम। क्लियर? Okay, next question number 4. The question number 4 is the a chord of a circle of radius 10 centimeters subtends a right angle at the center. Find the area of the corresponding minor segment, major sector. ऐसे कह रहा है कि एक सर्कल है, इसके कोड है, ये कोड है ए बी, और ये इस सर्कल का क्या है? सेंटर। और इस सर्कल की रेडियस कितनी है? 10 सेंटीमीटर। ये 10, ये भी 10। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। और अब आपको एरिया फाइंड करना है तो माइनर सेगमेंट का। माइनर सेगमेंट कौन सा? ये वाला। और एंगल के लिए कह रहा है, देखो, सबटेंड ए राइट एंगल एट द सेंटर। ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। ये कोड सेंटर पे कितना एंगल बना रही है? 90 डिग्री। सो एंगल ऑफ सेक्टर थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। थीटा तो 90 डिग्री है। और रेडियस r इक्वल्स टू आपके पास कितना है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट वी नो दैट, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या जानते हैं? एरिया ऑफ सेगमेंट गुरुजी हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360 माइनस आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा, ये जानते हैं। और थीटा तो हमारे पास 90 है, आर इक्वल्स टू 10 है, इसमें पुट कर देंगे। सो एरिया ए इक्वल्स टू पाई की वैल्यू आपको 3.14 यूज करनी। आर स्क्वायर मतलब 10 मल्टीप्लाई 10। थीटा कितना है गुरुजी? थीटा 90, और डिवाइड बाई 360 माइनस आर कितना है गुरुजी? 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई साइन 90। ठीक है, ओके, दिस इज कैंसिल आउट। कितने टाइम? 4 टाइम। और ये 10 इंटू 10 कितना हुआ? 100। 100 इंटू 3.14, तो ये पॉइंट के आगे 2 डिजिट है ना, 14, ये हट जाएंगे। मतलब ये क्या हो जाएगा? एरिया विल बी 314 डिवाइड बाई 4 माइनस ये कितना, ये कैंसिल कर दो 5, तो ये कितना? 50, और साइन 90 की वैल्यू कितनी? 1। अब इसको हम फर्दर आगे सोल्व करेंगे तो एरिया क्या आ जाएगा? एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना है? 4। तो ये 314, 4 से डिवाइड किया 1 टाइम, 1 को 314 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 314 माइनस इसके डिनोमिनेटर में है 1, 1 से डिवाइड किया कितने? 4 टाइम, 4 इंटू 50 200, तो माइनस 200 आ जाएगा। सो एरिया इक्वल्स टू 114 डिवाइड बाई 4। अब इसको आप डिवाइड कर लोगे, करोगे तो एरिया कितना आ जाएगा? ये 57 डिवाइड बाई 2 मीन्स 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आया?
ये गुरुजी एरिया आया माइनर सेगमेंट का इसका। और किसका पूछ रहा है? मेजर सेक्टर का एरिया पूछ रहा है। मेजर सेक्टर का एरिया पूछ रहा है तो मतलब ये माइनर सेक्टर का एरिया कितना था? ये वाला 314 डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, पूरे सर्कल में से ये वाला एरिया इस छोटे वाले सेक्टर का, माइनर सेक्टर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो। -314 डिवाइड बाई 4। सो एरिया इक्वल्स टू, ये तो पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर कितना? 110 × 10 माइनस ये 2 से कैंसिल हो रहा तो ये 157 डिवाइड बाई 2। और ये कितना हो जाएगा? एरिया 314 माइनस ये कितना हो जाएगा? 7 और फिर 18.5। और ये इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो 314 में से 78 यदि आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो देखो 314 माइनस 78, तो ये कितना? 6 और ये 11, 11 में एक इधर दे दिया था 10, तो ये 3 और फिर ये 2। ठीक है, ये बचा। और इसमें से और 0.5 घटाना है तो 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके पास जो मेजर सेक्टर है उसका एरिया आ जाएगा। क्लियर है? ओके, जय श्री राम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज द इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। एक सर्कल की रेडियस जो है वो 21 सेंटीमीटर गिवन है, और एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। इस तरह से आपको रेडियस तो गिवन है 21 सेंटीमीटर और एंगल गिवन है 60 डिग्री। अब आपसे पूछ क्या रहा है? फर्स्ट तो द लेंथ ऑफ द आर्क, फर्स्ट लेंथ ऑफ आर्क एल इक्वल्स टू क्या जानते हैं? पाई आर थीटा डिवाइड बाई 180, ये जानते हैं हम लेंथ ऑफ आर्क। और थीटा और आर की वैल्यू पुट कर दो, सो एल इक्वल्स टू थीटा की वैल्यू तो ये पाई की वैल्यू 22/7 हमने पुट कर दी। आर कितना है? 21, थीटा है गुरुजी 60 और डिनोमिनेटर में 180, तो ये कैंसिल हुआ 3 टाइम और 6 3 जा 18, तो ये तीनों इससे कट जाएंगे। तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी? लेंथ ऑफ आर्क 22 सेंटीमीटर। तो जो आर्क है उसकी लेंथ तो हमारे पास क्या आ गई? 22 सेंटीमीटर। फिर हम सेकंड पता करें, सेकंड क्या है? सेकंड है गुरुजी एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। आर्क एरिया ऑफ सेक्टर पता करना। एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा है? ये वाला एरिया, ये एरिया हमें कैलकुलेट करना है। सो द एरिया ऑफ सेक्टर वी नो दैट A equals to pi r square theta divided by 360. So A equals to pi की वैल्यू 22/7, r स्क्वायर r कितना है? वैसे तो वो दूसरा वाला भी, चलो कोई ना, वो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था एरिया ऑफ सेक्टर 1/2 L इंटू आर। तो L आपके पास 22 है, R ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये 21 मल्टीप्लाई 21 इंटू 60 डिवाइड बाई 360, ये कैंसिल हुआ 3 टाइम। और ये 180, 180 से ये कैंसिल हुआ 2 टाइम, 2 से ये कैंसिल हुआ 11 टाइम। सो एरिया विल बी 11 इंटू 21। सो एरिया कितना जाएगा? 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 और 1 23 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ जाएगा किसका? सेक्टर का। फिर क्या कह रहा है? एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कोरस्पॉन्डिंग कोड। तो जो ये कोड जो सेगमेंट बना रही है, ये जैसे सेगमेंट है, ठीक है, तो इस सेगमेंट का
एरिया आपको कैलकुलेट करना है, ये वाला, ये एरिया आपको कैलकुलेट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो हम क्या जानते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट, ए इक्वल्स टू हम जानते हैं एरिया ऑफ सेक्टर माइनस आर स्क्वायर बाई टू साइन थीटा। ये हम जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360 माइनस आर स्क्वायर बाई टू साइन थीटा। ये हम जानते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। सो द एरिया विल बी, एरिया ऑफ सेक्टर तो हमने अभी कैलकुलेट किया, वापस क्यों कैलकुलेट करें, कितना आया था 231 माइनस आर हमारे पास कितनी है 21 मल्टीप्लाई 21 डिवाइड बाई 2 साइन थीटा कितना है 60 डिग्री, या फिर एरिया विल बी 231 माइनस ये कितना हुआ 441 डिवाइड बाई 2 और साइन 60 की वैल्यू √3 डिवाइड बाई 2। तो आपके पास एरिया क्या हो जाएगा गुरुजी, एरिया हो जाएगा 231 माइनस 441 डिवाइड बाई 4 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ओके, जय श्री राम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की यदि हम बात करें, ए chord of a circle of radius 15 centimeter subtend an angle of 60 degree at the center, find the area of the corresponding minor and major segment of the circle। ऐसे कह रहा है, ये एक सर्कल है, एक कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, एक सर्कल की एक कोड, जिस सर्कल की रेडियस क्या है 15 सेंटीमीटर है, सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, सेंटर पे कितना एंगल बनाती है 60 डिग्री का एंगल बनाती है, ये एंगल कितना है 60 डिग्री, और इसकी रेडियस क्या है 15 सेंटीमीटर। ठीक है सर, find the area of the corresponding minor and major segment of the circle। एक तो इसका एरिया आपको कैलकुलेट करना है, एक बार इसका एरिया आपको कैलकुलेट करना है। तो ये एक एरिया कैलकुलेट कर लो और फिर पाई आर स्क्वायर में से इस एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो बड़े वाले सेगमेंट का एरिया भी आ जाएगा। ठीक है, तो हम बात करें, देखो जैसे थीटा इक्वल्स टू तो हमें गिवन है 60 डिग्री और रेडियस आर इक्वल्स टू हमें गिवन है 15 स्मॉल आर। ठीक है, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ए इक्वल्स टू, वी नो दैट पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360 माइनस आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। ये हम जानते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया आपके पास क्या आ जाएगा, देखो पाई की वैल्यू तो हमें लेनी है 3.14 इंटू आर हमारे पास है 15 मल्टीप्लाई 15, थीटा है 60 डिवाइड बाई 360 माइनस आर स्क्वायर, आर कितना 15 का स्क्वायर बाई 2 साइन 60। ये कैंसिल हुआ कितने टाइम 6 टाइम, और 3 से डिवाइड कर दो 3 2 जा 6 और ये 5। ठीक है, अब बाकी को आप मल्टीप्लाई कर दो, चलो एरिया विल बी, ये जैसे आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 और 2 7.5 3 जा 15 इंटू 15 डिवाइड बाई 2 माइनस ये 15 का स्क्वायर 225 डिवाइड बाई 2 साइन 60 की वैल्यू √3 डिवाइड बाई 2। या फिर और यदि हम इसको फर्दर सोल्व करें तो 15 7 जा 105, 15 7 जा 105 कैरी 10, 15 5 जा 75 और 10 85, और 15 1 जा 15 और 8 23।
तो 1 डिजिट छोड़कर पॉइंट डिवाइड बाई 2 माइनस ये 225, या चलो इस 225 को इस 4 से डिवाइड करके लिख देता हूं मैं। तो 4 5 जा 20, फिर 2 5, तो 2 5 4 6 जा 24.10, तो ये 2 और ये 5, √3 की वैल्यू पुट कर दी 1.7। तो एरिया आपके पास क्या आया, इसको डिवाइड करके लिख देते हैं। 2 1 जा 2, चलो 2 1 जा 2, फिर 1 1 9.25, और माइनस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। इन दोनों को यदि आप मल्टीप्लाई करते हो, देखो 56.25 इंटू 1.7, तो 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, और 3 17, 7 6 जा 42, 42 और 43, 7 5 जा 35, और 3 38, इंटू ये 5 2 6 5, तो ये 5, ये 2, ये 5 और एक 6, ये 4, ये 8 और एक 9, तो 3 डिजिट छोड़ गए। 94.625, 94.625, और आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। ये यहाँ पे जीरो है, जीरो है तो सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट करोगे 5, एरिया इक्वल्स टू ये 5, और ये फिर 4 में से 2 घटाओगे तो 2, फिर यहाँ 1 1 तो 11, 11 तो ये 5.9, तो 8 8 तो ये 4, फिर 11 11 माइनस 9 कितना 2, 24.525 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आ जाएगा किसका, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का। और एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, पाई आर स्क्वायर, तो पाई तो कितना है 3.14, आर स्क्वायर 15 का स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ये 24.525, और ये 3.14 इंटू ये कितना 225 माइनस 24.525, इसको आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। क्लियर है? ओके, जय श्री राम। ठीक है, कैलकुलेशन है, आप खुद से कैलकुलेट कर करके मल्टीप्लाई करके ऐसे सोल्व करोगे ना, उससे आपकी कैलकुलेशन जो है वो स्ट्रोंग होगी। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। 7 is the a chord of a circle of radius 12 centimeter sustain an angle of 120 at the center। एक chord है, ये एक सर्कल है, ये इस सर्कल के chord जो सेंटर पर कितना एंगल बना रही है, 120 डिग्री का एंगल बना रही है। ये एंगल आपको गिवन है कितना, 120 डिग्री, और इसकी रेडियस आपको कितनी गिवन है, 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट, इसका एरिया आपको कैलकुलेट करना। तो जब एंगल 90 से ज्यादा हो तो थीटा बाई 2 वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं। सो एरिया, हम एरिया ऑफ सेगमेंट क्या जानते हैं गुरुजी, पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, ये जानते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट, जहां हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी है 120 गिवन है, और रेडियस की वैल्यू कितनी गिवन है 12 सेंटीमीटर ये गिवन है। इसमें पुट कर देंगे तो एरिया इक्वल्स टू, पाई की वैल्यू आपको 3.14 लेनी है, इंटू आर स्क्वायर, आर आपके पास है 12 मल्टीप्लाई 12, थीटा आपके पास है 120 डिवाइड बाई 360 माइनस आर स्क्वायर 12 का स्क्वायर साइन
120 डिवाइड बाई 2 cos 120 डिवाइड बाई 2, so the area will be, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो देखो 4 से मल्टीप्लाई कर 12 से मल्टीप्लाई कर दो, चलो 12 4 जा 48 और 12 1 जा 12 और 4 16, ये 36 और 1 37 इंटू 4 माइनस ये 144 साइन 60 की वैल्यू √3 डिवाइड बाई 2 cos 60 की वैल्यू 1/2, ठीक है। सो द एरिया विल बी, 4 से मल्टीप्लाई कर दो 8 4 जा 32, ये 6 4 जा 24 और 3 27, 7 4 जा 28 और 2 30, ये 12 12 और 3 15, 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट माइनस ये 4 से काट दोगे कितना, 4 3 जा 12, फिर 4 4 जा 6, 4 3 जा 12, फिर 2 6 4 जा 24, ठीक है। तो ये 36 इंटू 1.7, ये आप √3 की वैल्यू पुट कर दोगे और इनको मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वो आपका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? ओके, जय श्री राम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। यदि हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्या है क्वेश्चन नंबर 8? A horse is tied to a peg at one corner of a square-shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope। मतलब ऐसे कह रहा है कि ये एक स्क्वायर जैसा एक फील्ड है जिसकी लेंथ ऑफ साइड कितनी है 15 मीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ साइड कितनी है 15 मीटर बाय मीन ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप। एक हॉर्स जो है एक कॉर्नर पे बंधा हुआ है, तो जिस रस्सी की लेंथ कितनी है 5 मीटर। द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, कि एरिया जिस एरिया में वो घोड़ा जो है घास चर सकता है। ऐसे कह रहा है एक स्क्वायर जैसा एक फील्ड है जिसके एक कोने में एक घोड़ा बंधा हुआ है, कितनी लंबी रस्सी से 5 मीटर लंबी रस्सी से, और उस स्क्वायर की लेंथ साइड की लेंथ क्या है 15 मीटर। तो अब ये ऐसे पूछ रहा है कि ये घोड़ा जो है कितनी दूर में घास चर सकता है। तो भाई घोड़ा ऐसे बंधा हुआ है तो घोड़ा ऐसे चर सकता है घास, मतलब ये एक क्या हुआ सेक्टर हुआ ये, ठीक है, जिसका एंगल कितना है 90 डिग्री और रेडियस कितनी है 5 मीटर। तो जो हमें एरिया फाइंड करना है, सो एंगल तो कितना है, फर्स्ट वाला सोल्व कर रहे हैं हम, एंगल थीटा इक्वल्स टू तो 90 डिग्री और रेडियस r equals to 5 meter, so the area will be, area we know that pi r square theta divide by 360। so area कितना हो जाएगा, देखो पाई की वैल्यू आपको 3.14 लेनी है, r कितना है 5 इंटू 5, थीटा आपके पास है 90 डिवाइड बाई 360, ये कैंसिल हुआ कितना टाइम 4 टाइम, ठीक है। तो एरिया कितना है आपके पास 3.14 इंटू ये कितना 25 डिवाइड बाई 4, 25 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 25 4 जा 100, 0, 25 1 जा 25 और 10 35, 25 3 जा 75 और 3 78, ये पॉइंट डिवाइड बाई 4, तो 4 से और डिवाइड कराओगे तो 4 1 जा 4, फिर 3 8, तो 4 9 जा 36, 2 5 ये 6 2 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास एरिया कौन सा आया जिसमें वो घोड़ा घास चर सकता है। अब आगे और क्या पूछ रहा है, सेकंड, द इंक्रीज in the grazing area if the long rope
10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5। ऐसे कह रहा है कि उस रस्सी को आ, बढ़ाकर 5 मीटर से 10 मीटर कर दिया जाए तो जो इंक्रीजिंग एरिया है वो कितना होगा। ठीक है, तो मतलब अब आपसे क्या कह रहा है कि इस रस्सी को यहां तक कर दिया, 10 कर दिया, तो ये इंक्रीजिंग एरिया कौन सा है, ये एरिया आपको कैलकुलेट करना है। तो ये एरिया हम कैसे कैलकुलेट करें, अब हम रेडियस 10 ले लेंगे, तो इस पूरे वाले सेक्टर में से इस छोटे वाले सेक्टर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सेकंड वाला पार्ट क्या है, इंक्रीजिंग एरिया। इंक्रीजिंग एरिया क्या जानते हैं हम, इंक्रीजिंग एरिया गुरुजी, अब हम पाई पाई 3.14, आर कितना लेंगे 10, आर स्क्वायर, थीटा कितना, थीटा हमारे पास 90 डिवाइड बाई 360 माइनस ये एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो 19.625। तो देखो ये कैंसिल हुआ 4 टाइम, ये 100 से इससे मल्टीप्लाई कराओगे 314 डिवाइड बाई 4 माइनस 19.625 ये हो जाएगा। 4 से और डिवाइड कराओगे, तो 4 से डिवाइड कराओगे तो 4 7 जा 28, 3 4 8 4 8 जा 32, 202.5 माइनस 19.625, ये 0 0, अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करके लिख दो। तो 20 यदि इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हो तो 20, चलो ये 5, फिर ये 0 तो 8, 8 तो 7, फिर ये 5 4 14 14 8 पॉइंट, पॉइंट के बाद यहाँ है 7, 7 तो 17, 17 तो 7 और 1 8, ये 7 माइनस 1 6 माइनस 1 5 मीटर स्क्वायर। ये इंक्रीजिंग एरिया आ जाएगा। आप घटा के तो लिख दोगे ना खुद से, है ना, सब्ट्रैक्ट करना तो आता है ना, बोलो हाँ सर आता है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, जय श्री राम। क्या है क्वेश्चन नंबर 9, a bronze is made with silver wire in the form of a circle with diameter 35 mm। एक ब्रॉन्ज, ब्रोच जो है वो सिल्वर वायर से बना हुआ है सर्कल जिसका डायमीटर कितना है 35, ये 35 mm। The wire is also used in making 5 diameter which divided the circle into 10 equal part। मतलब 5 आपके पास डायमीटर और है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। इस तरह से 5 डायमीटर और है आपके पास। और ये सर्कल इंटू 10 इक्वल पार्ट, इक्वल सेक्टर, 10 इक्वल सेक्टर में ये डिवाइड करता है। तो पहला क्या है, द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, कि टोटल कितनी सिल्वर वायर की रिक्वायरमेंट है। तो फर्स्ट वाला हम पहले कैलकुलेट करते हैं। तो देखो कितना हमें वायर, एक तो इस सर्कल की सरकमफेरेंस, ठीक है, एक तो हमें सर्कल की सरकमफेरेंस मिल जाए और एक डायमीटर की लेंथ मल्टीप्लाई 5, इतना इस वायर की लेंथ हो जाएगी। ऐसे कह रहा है एक वायर है जिससे आपको इस तरह का एक मॉडल तैयार करना है, एक सर्कल जैसा, और उसमें 5 डायमीटर भी होने चाहिए। तो आपको कितना, कितने वायर की जरूरत होगी, तो एक तो उस सर्कल की सरकमफेरेंस मिल जाए और ये 5 डायमीटर की लेंथ मिल जाए। सो फर्स्ट क्या है, द टोटल लेंथ, टोटल लेंथ, टोटल लेंथ L इक्वल्स टू सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल प्लस 5 मल्टीप्लाई डायमीटर। ठीक है,
ये लेंथ हो जाएगी, तो L इक्वल्स टू सरकमफेरेंस तो 2 पाई r प्लस 5 इंटू डायमीटर क्या है 2r, और रेडियस आपको गिवन कितनी, डायमीटर ही आपको गिवन, डायमीटर 35 mm। तो रेडियस क्या हो जाएगी, डायमीटर डिवाइड बाय 2 मींस 35 डिवाइड बाय 2 mm, इसमें पुट कर दो। सो L विल बी 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना 35 डिवाइड बाई 2 प्लस 5 इंटू 2r कितना, या डायमीटर कितना 35। तो 2 से 2 कैंसिल, ये कैंसिल हुआ 5 टाइम। सो लेंथ 5 टू जा 10, 5 टू जा 10 और एक 11 प्लस 5 5 जा 55, ये 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 15 और 2 17, और इन दोनों को और ऐड कर दोगे 5 8 2 और mm सॉरी, ये लेंथ है तो लेंथ कितनी आ जाएगी 285 mm, ठीक है। और सेकंड द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच, मतलब एक सेक्टर का एरिया आपको फाइंड करना है। तो रेडियस तो हमारे पास है कितनी 35/2, हमें एंगल मिल जाए तो एरिया ऑफ सेक्टर पता कर सकते हैं। मतलब ये आपसे और पूछ रहा है एक सेक्टर का एरिया, तो ये एंगल कितना होगा, देखो ये टोटल कितना एंगल है 360, कितने ब्रोच मिलकर बना रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो लेट एंगल, यदि हम एंगल एक सेक्टर के एंगल थीटा की बात करें तो ये 10 मल्टीप्लाई थीटा इक्वल्स टू कितना एंगल 360। सो थीटा इक्वल्स टू 360 डिवाइड बाई 10, तो ये कितना है 36 डिग्री। थीटा आपके पास आपको कितना मिला 36 डिग्री। अब एरिया कैलकुलेट कर लो। एरिया वी नो दैट पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360। सो एरिया विल बी, पाई की वैल्यू कितनी है यहाँ 22/7, आर कितना है अब हमारे पास 35 डिवाइड बाई 2 इंटू 35 डिवाइड बाई 2, थीटा, थीटा कितना है, थीटा है 36 डिवाइड बाई 360, ये कैंसिल हुआ कितने टाइम 10 टाइम, ये कैंसिल हुआ कितने टाइम 5 टाइम, तो 5 से ये कैंसिल हुआ 2 और 2 से ये कैंसिल हुआ 11। So area will be 11 into 35 डिवाइड बाई 4 mm स्क्वायर। इसको आप कैलकुलेट कर लेना, ये आपका आंसर। क्लियर है, आ गया समझ में, बड़े ही सिंपल है, कॉन्सेप्ट को समझो बस। कॉन्सेप्ट एक ही फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360। थीटा ढूंढो कितना है, रेडियस ढूंढो कितना है, उठा के इसमें पटक दो और आंसर पाओ बस। क्लियर है, ओके, जय श्री राम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब व्हिच आर इक्वली स्पेस्ड, assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 सेंटीमीटर। ऐसे कह रहा है एक अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला का जो मैं मतलब अपर सरफेस बना रहा हूं उसको ओपन करने के बाद, ऐसे कह रहा है इसमें 8 रिब लगी हुई है। तो 8 रिब, ये 4 2 6 और 2 8, इस तरह से 8 रिब लगी हुई है, ठीक है। अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी ए फ्लैट सर्कल, ऐसे अज्यूम करो कि वो एक फ्लैट सर्कल है, जैसे यहाँ मतलब हमें लाना इसको वही है सर्कल और एरिया ऑफ सेक्टर में, ठीक है। सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, तो रेडियस आर तो आपको कितना गिवन है 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कंजुकेटिव रिब ऑफ द अम्ब्रेला, दो कंजुकेटिव रिब के बीच का एरिया आपको कैलकुलेट करना है। लेट द एंगल ऑफ सेक्टर या एंगल ऑफ टू कंजुकेटिव रिब इक्वल्स टू थीटा। एक एरिया, एक एंगल को हमने थीटा मान लिया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 थीटा मिलकर कितना एंगल बना रहे 360। सो थीटा विल बी 360 डिवाइड बाई 8, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी
4 जा 32, तो ये 45 डिग्री आया। ठीक है, एंगल 45 आ गया, रेडियस भी हमारे पास 45 सेंटीमीटर है। सो एरिया, एरिया क्या जानते हैं हम, गुरुजी जानते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360। अब वैल्यू इसमें पुट कर दो, पाई की वैल्यू तो 22/7, और आर, आर कितना है 45 इंटू 45, थीटा भी कितना है गुरुजी 45 डिवाइड बाई 360। ये इससे कैंसिल हुआ कितने टाइम, 8 टाइम, ये 11 और ये 4, तो और कोई कट नहीं रहा। अब बस इनको सबको मल्टीप्लाई कर दो, 11 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 45 डिवाइड बाई 7 इंटू 4, और ये किसमें है, सेंटीमीटर में है क्या? हाँ, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आगे आप सोल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आगे तो कैलकुलेट कर ही लोगे ना। ये मल्टीप्लाई कर दो सबको और 28 से डिवाइड कर दो। ठीक है, ओके, जय श्री राम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्या है क्वेश्चन नंबर 11? 11 है गुरुजी, ए कार हैज टू वाइपर विच डू नॉट ओवरलैप। एक कार के दो वाइपर है, कार के दो ही वाइपर होते हैं देखो, जो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते, मतलब इस तरह से है, और ये एक ऐसे साफ करेगा, एक ऐसे साफ करेगा। ठीक है, इस तरह से दोनों साफ करेंगे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं कर रहे। ईच जैसे, मतलब इस टाइप से है, इस टाइप से आप समझ सकते हो। ईच वाइपर हैज ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, दोनों की एक एक की लेंथ है 25 सेंटीमीटर, स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। तो एंगल ऑफ सेक्टर जो है थीटा इक्वल्स टू 115 डिग्री। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। तो टोटल एरिया कितना, तो एक का एरिया कैलकुलेट कर लो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। टोटल एरिया पूछ रहा तो एक का एरिया कैलकुलेट कर लो। ये देखो सेक्टर बन रहा है, ये एंगल तो आपको गिवन है 115 डिग्री, और रेडियस आपको गिवन है 25 डिग्री, तो ये एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल एरिया एंगल तो थीटा 115 डिग्री है, और रेडियस r इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। सो टोटल एरिया की यदि हम बात करें, टोटल एरिया ये कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360। सो एरिया इक्वल्स टू 2, अब ये पाई की वैल्यू तो 22/7, आर कितना है, आर है हमारे पास 25 मल्टीप्लाई 25, और थीटा है हमारे पास 115 डिग्री इंटू 360, ये आ गया। अब देखो इनको जो सोल्व हो रहा है, जो कट रहे हैं उनको काट दो, तो ये 5 से डिवाइड करो इसको, 5 टू जा 10, फिर 1 1 और 5, ये 5 3 जा 15। ठीक है, 5 टू जा 10 और 1 5, 5 3 जा 15, और 5 से इसको कैन काटो तो 5 7 जा 35, 1 1 और 0, तो ये 2। तो अब ये और नहीं कट रहा, ये इसको काट दो 36, और बस अब इसको सोल्व कर लो। पाई पाई की वैल्यू 3.14 पुट कर दो, 3.14 इंटू ये 25 इंटू 25 इंटू 23 डिवाइड बाई 36। हमने पाई की वैल्यू जो है 3.14 पुट कर दिया, और अब इसको और आप कैलकुलेट करते हो तो 25 से मल्टीप्लाई करो। अब आगे सोल्व कर लेना, इन सबको मल्टीप्लाई करो और 36 से डिवाइड करा दोगे। ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करके डिवाइड कराना है, अभी अब यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो आप खुद से सोल्व कर लोगे। यदि फिर भी डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं, तो मैं सोल्व करके फिर आपको फोटो खींच के भेज दूंगा। ठीक है,
ओके, जय श्री राम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्या है क्वेश्चन नंबर 12? टू वार्म शिप फॉर अंडर वाटर रॉक ए लाइट हाउस स्प्रेड ए रेड कलर्ड लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री। एक शिप है, शिप के ऊपर एक लाइट लगी हुई है, ठीक है। तो वो सेक्टर एंगल मतलब वो इतना वो देख पा रही है, कौन कितने एंगल पर, 80 डिग्री के एंगल पर। और एक सेक्टर जैसा, मतलब सेक्टर मतलब जैसे इस टाइप से वो देख पा रही है। डिस्टेंस कितनी, रेडियस कितनी गिवन है, 16.5 किलोमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप आर वन। यूज्ड पाई इक्वल्स टू 3.14। तो आपको देखो रेडियस तो आर तो गिवन है कितना, 16.5 किलोमीटर। और एंगल ऑफ सेक्टर 180 नहीं 80 डिग्री। थीटा आपको कितना गिवन है, 80 डिग्री गिवन है। सो द एरिया वी नो दैट पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360। वैल्यू पुट कर दो। एरिया पाई की वैल्यू आपको लेनी है 3.14, आर 16.5 इंटू 16.5, थीटा आपके पास है कितना 80 डिवाइड बाई 360। जीरो से जीरो गया, 4 से काट दो, 4 टू जा 8 और 4 9 जा 36 और 9 से कोई कट रहा है क्या, 9 1 जा 9 और 7। अब इसको आप आगे कैलकुलेट कर लो, सबको मल्टीप्लाई करो 9 से डिवाइड करके, सोल्व आंसर आ जाएगा, ठीक है। कर लोगे आगे मल्टीप्लाई, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो या ऐसे कर दो। देखो एरिया इक्वल्स टू 314 165 165 इंटू 2 डिवाइड बाई ये 9 और कितने पॉइंट हटाया आपने, 2 एक 3 एक 4, तो 1 2 3 4। अब इनको मल्टीप्लाई करो और फिर पहले 9 से डिवाइड करा दो, फिर 4 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देना, वो आपका आंसर मिल जाएगा आपको। इसमें है किलोमीटर में है तो 1 किलोमीटर स्क्वायर, ये एरिया आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? जय श्री राम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्या है क्वेश्चन नंबर 13? ए राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन। देखो ऐसे कह रहा है, एक राउंड टेबल है, एक सर्कल, इसमें इस तरह की राउंड टेबल बनी हुई है। इस तरह की राउंड टेबल बनी हुई है, ये इसका सेंटर है। और आपसे क्या कह रहा है, इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर। रेडियस जो है, ये रेडियस वो है 28 सेंटीमीटर। और फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको फाइंड करना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कि मतलब ये इस डिजाइन को बनाने में कितना आपको कॉस्ट लगेगा। तो पहले हम एक डिजाइन का एरिया कैलकुलेट कर ले और उसको फिर 6 से मल्टीप्लाई कर दे, तो हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे हम सोल्व करें, अब ये एंगल ये 6 है, 6 इक्वल है तो एंगल कितना आ जाएगा, देखो ये थीटा, तो एंगल ये कितने थीटा हो गए टोटल, 6 थीटा इक्वल्स टू 360। सो थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा गुरुजी, 60 डिग्री आ जाएगा। आर आपके पास कितना है, 28 सेंटीमीटर। सो टोटल एरिया ये है क्या गुरुजी, सेगमेंट है। टोटल एरिया आपके पास क्या आएगा, 6 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सेगमेंट पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360 माइनस आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा, ठीक है। ये हुआ आपके पास। या फिर टोटल एरिया इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू आपको लेनी है 22/7, 22/7। आर आपके पास है 28 इंटू 28, थीटा आपके पास कितना है 60 डिग्री, और डिवाइड बाई 360 माइनस आर स्क्वायर, आर 28 डिवाइड बाई 2 इंटू 28 साइन 60।
ये हुआ, या फिर एरिया विल बी 6 मल्टीप्लाई, देखो ये कैंसिल हुआ कितने टाइम, 6 टाइम, ये कैंसिल हुआ 4 टाइम, ये 2, ये 3, तो ये कितना 44 या 22 इंटू 28 टू जा 56 डिवाइड बाई 3 माइनस ये कैंसिल हुआ 14 टाइम, तो 14 इंटू 28 और साइन 60 की वैल्यू √3 डिवाइड बाई 2, तो ये और कैंसिल हो गया कितना, ये इसको कैंसिल कर दो 14, ये तो 14 है ये आपके पास, सो एरिया इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 56 टू जा 112, ये 112 और 11 112 और 10 122 123 डिवाइड बाई 3 माइनस ये 14 14 कितना 196 इंटू 1.7, या फिर और आगे फर्दर सोल्व करें हम, एरिया इक्वल्स टू ये 6 मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर दिया, ये 4, ये 1, ये 0.66 माइनस इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं 196 17, तो 17 7 6 42 9 77 63 63 और 4 63 और 4 67 7 1 जा 7 और 6 13, ये 6 9 1, ये 2, ये 3, ये 12, ये 3 और ये 1 1 2 और 1 डिजिट छोड़ गए 233 233.2, या फिर एरिया इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई, अब ये कितना हो जाएगा 0.4 और ये 7 फिर 1 1 में से तो 11 11 में से 1 दे दिया था 10 10 में से 3 फिर से 7 और ये 4 में से 2 तो 3 में से 1, सो एरिया इक्वल्स टू 6 से मल्टीप्लाई कर दिया 6 4 जा 24 और 6 7 जा 42 और 2 42 44, ये 42 और 4 46 6 1 जा 6 और 4 10, ये पॉइंट, इतना एरिया हो गया टोटल सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 0.35 रुपीज, मीन्स 35 डिवाइड बाई 100 रुपीज, तो ये जो एरिया है आपके पास देखो, इसको तो हटा दो और देखो ये एरिया इक्वल्स टू 35 डिवाइड बाई 100, कोस्ट की हम बात करें ये 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू इतना और कोस्ट ये इतना सेंटीमीटर, इससे मल्टीप्लाई करा दिया बोथ साइड, तो मल्टीप्लाई 1064.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देना, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, उतनी कॉस्ट आ जाएगी, मतलब 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 35 डिवाइड बाई 100 रुपीज, तो ये जो है हमारे पास इससे दोनों तरफ इससे मल्टीप्लाई करा दिया 1064.4 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू ये मल्टीप्लाई ये, और ये हमने क्या लिख दी कॉस्ट लिख दिया, ये तो टोटल कॉस्ट क्या फाइंड कर रहे हैं, टोटल कॉस्ट फाइंड कर रहे हैं, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, क्लियर है। ओके, जय श्री राम। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, देखो 14 है, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस आर, एंगल तो आपको गिवन है पी और रेडियस आपको गिवन है क्या आर, तो एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर पी डिवाइड बाई 360 ऐसा होगा, तो अब देखो ये पी ये तो नहीं होगा, फिर इसकी बात करें पी पाई आर स्क्वायर 180 360 होना चाहिए, ये पी ये 360 लेकिन ऊपर नहीं है, ये इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो पी डिवाइड बाई 360 पाई आर स्क्वायर, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
ये आपके इस क्वेश्चन के साथ साथ एक्सरसाइज कंप्लीट, और एक्सरसाइज के साथ साथ चैप्टर नंबर 11 भी कंप्लीट। ठीक है, तो कमेंट में जय श्री राम लिखिए, जय श्री श्याम लिखिए, हर हर महादेव लिखिए। कैसा आपको समझ में आया ये आप लिखिए। ठीक है, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप करते ही रहते हैं। ठीक है, और आगे भी करते रहे। ठीक है, ओके, जय हिंद जय भारत।